फाइनेंशियल फ्रीडम इज इक्वल टू टिप प्लस हिप प्लस सिप। किसी भी परिवार में हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के ये तीन स्तंभ होने जरूरी हैं। टिप इज इक्वल टू टर्म इंश्योरेंस प्लान, हिप इज इक्वल टू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और सिप इज इक्वल टू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास एक टर्म प्लान है, अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सिप में जा रही है, तो मेरा आपको यह एश्योरेंस है कि आपको किसी और प्लान की जरूरत नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम के तीन स्तंभ लेते हैं, यानी टर्म इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो क्योंकि मार्च का समय है और 31 मार्च से पहले पहले आई एम श्योर आपको अपनी टैक्स प्लानिंग भी करनी होगी। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार आप ये तीनों चीजें लेते हैं और टैक्स सेविंग भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान की, यानी कि टिप की। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा प्लान होता है जहां पर कि जो मेन अर्निंग मेंबर होता है परिवार का, वो टर्म इंश्योरेंस प्लान लेता है। आपको आपकी अर्निंग के बेसिस पर एक टर्म इंश्योरेंस प्लान मिलता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान आप जितनी एज तक के लिए भी चाहे ले सकते हैं। आजकल कंपनियां 100 साल की एज तक के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान देती हैं। और सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो कंपनीज आज की डेट में आपको 100 करोड़ तक के टर्म प्लान के सम इंश्योर्ड ऑफर करती हैं। तो आपको जब टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना हो तो आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है, यानी कि सपोज कीजिए अगर आप 25 साल की उम्र में हैं और आप 80 साल तक की के लिए टर्म प्लान लेना चाहते हैं, तो करंटली यानी आज 25 साल की उम्र का प्रीमियम ही आपको 80 साल की उम्र तक के लिए लगेगा। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप 5 साल के लिए भी प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, 10 साल के लिए भी आप प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, आप 12 साल के लिए भी प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं रहेगी, बट आपका जो कवरेज है वो 80 साल की उम्र तक के लिए आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप टर्म इंश्योरेंस प्लान का जब प्रीमियम पे करते हैं तो उसके तहत आप अंडर सेक्शन 80C आप टर्म इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम का जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। टर्म इंश्योरेंस प्लान आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बाय कर सकते हो। आज की डेट में इंडिया में तकरीबन 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इंडिया में वर्किंग है। आपको बेसिकली टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर लेना है तो मोटे मोटे तौर पर तीन चीजें आपको समझ लेनी होगी। ये तीनों क्राइटेरिया अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पूरे हैं तो आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान वहां से बाय कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको देखने है क्लेम रेशियो, और क्लेम रेशियो देखने हैं आपको दो लेवल पर। पहला ये कि कितने क्लेम्स आए और उसमें से कितने नंबर ऑफ क्लेम्स पे कर दिए। सपोज कीजिए 100 क्लेम आए इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें से 92, 93, 94, 95 या कितने नंबर ऑफ क्लेम जो है वो अप्रूव कर दिए, ये हमें देखना है। क्योंकि जिस कंपनी ने जितने ज्यादा क्लेम अप्रूव किए होंगे वो कंपनी दैट मींस क्लेम पे करने में अच्छी है। देन हमें सेकंड पॉइंट जो चेक करना है वो ये कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने कितने अमाउंट के क्लेम पास किए। जैसे सपोज कीजिए 100 रुपए के क्लेम आए तो 100 रुपए में से 98, 99, 96 या 97 कितने रुपए के क्लेम पास किए। क्योंकि कई बार इंश्योरेंस कंपनीज अपने क्लेम को अच्छा शो करने के लिए, क्लेम रेशियो को अच्छा शो करने के लिए जो छोटे अमाउंट के क्लेम होते हैं वो तो पास कर देती है, बट बड़े अमाउंट के जो क्लेम है वो रुक जाते हैं। थर्ड नंबर पर आपको देखना है सॉल्वेंसी रेशो, और जब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशो की तो इसका मतलब यह है कि ये IRDAI की तरफ से बनाया गया है एक ऐसा रूल है कि जहां पर हम इसको अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी के पास 100 क्लाइंट है और हम ये मान के चलते हैं कि उन 100 के 100 के क्लेम आ गए। अब कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो कि वो उन सभी क्लाइंटों का जो क्लेम है उसका अमाउंट पे कर पाए। यूजुअली 150% का क्लेम रेशो की हम बात करते हैं, यानी सॉल्वेंसी रेशो की जब हम बात करते हैं तो ये 1.5% या 150% होना जरूरी है। तो अगर आपने ये तीन क्राइटेरिया देख लिए हैं तो आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी जो है वो बाय कर सकते हैं, और आप जो भी प्रीमियम
टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए पे करते हैं उसका बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 80C आप ले सकते हैं। अब फाइनेंशियल फ्रीडम के दूसरे स्तंभ की बात करते हैं हम, और वो है हिप यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। जब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की, तो आप आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जिस तरीके से रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बेसिक रिक्वायरमेंट हो चुकी है। एक डेटा अगर आपके साथ शेयर करूं तो हर साल इंडिया में 7% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल के, डॉक्टर्स के, मेडिसिन के खर्चों की वजह से। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आज की डेट में एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। कोविड से पहले की अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री 25% की दर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही थी, बट आफ्टर कोविड अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री 35% की दर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही है। अब बात कर लेते हैं टैक्सेस की। तो जब हम हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्सेस की बात करते हैं तो सपोज कीजिए आप हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, और दोनों की उम्र 60 साल से कम है। तो सबसे पहले अगर आप खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए, दोनों बच्चों के लिए प्रीमियम पे करते हैं तो आप 25,000 रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। वहीं अगर आप अपने मदर और फादर के लिए भी प्रीमियम पे करते हैं तो आप 25,000 रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन उनके लिए भी ले सकते हैं। तो यानी खुद के लिए आप ले सकते हैं 25,000 रुपए का, हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे। अगर आप पेरेंट्स के लिए भी पे कर रहे हैं तो आप उनके लिए ले सकते हैं 25,000 रुपए तक का, अगर उनकी जो उम्र है वो 60 साल से कम है। वहीं अगर हम बात करते हैं जब आपके पेरेंट्स की उम्र अगर 60 साल से ज्यादा है तो आप 25,000 रुपए का अपने परिवार के लिए प्लस 50,000 रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए आप ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपकी खुद की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप 50,000 का अपने लिए प्लस 50,000 का अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का तीसरा स्तंभ, जो है कि जिसको हम कहते हैं सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर बात करें तो यहां पर सिर्फ 500 रुपए महीने से आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की तो आपने, आई एम श्योर ये अब हमने बहुत रेगुलर सुना है जहां पर हम सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है और अपना जो आपका मेन अकाउंट है, आपके अकाउंट को आप लिंक कर लेते हैं आपके डीमैट अकाउंट के साथ, और हर महीने आपके अकाउंट से मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम आप चाहें जितना भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये अमाउंट जो है अपने फ्यूचर के लिए, बेसिकली पर्पस बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं टैक्सेस की। तो अगर आप टैक्सेस का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। तो जब हम ELSS की बात करते हैं तो आप 80C के तहत इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, और अप्रैल से लेकर मार्च तक के लिए, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की अगर बात करें तो आप इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। ELSS के तहत मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि आप अगर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ELSS में आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें लॉक इन पीरियड आपको मिलता है, और ये जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। तो कुछ समय पहले सेबी की तरफ से गाइडलाइंस इशू की गई थी जहां पर भी जो स्कीम्स हैं जो कि टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं उसके आगे आपको टैक्स सेवर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो 3 चीजों की मैं बात, जैसे हमने ऑलरेडी किया, टर्म इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मुझे ऐसा लगता है कि आज 7 मार्च ऑलरेडी हो चुका है और 31 मार्च तक आपको समय रहते अपनी ये प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर लेनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि टैक्स, इस पर्टिकुलर जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, अगर आप भी को भी किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है या कोई अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स,
अगर आप भी लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।